ये उठ क्यों नहीं रहा है मुझसे? चाची, आपके गुनाहों का बोझ उस पर लदा हुआ है, इसलिए आप वो चीज उठा नहीं पा रही। आप सिर्फ सिर पटक सकती हैं, उठा नहीं सकती हैं। नहीं। मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो मेरा घर है ना, मैं कहीं नहीं जा सकती। सुनो, मैं पागल नहीं हूँ। पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। अमित! यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। अरे ये गाड़ी कैसे रुक गई? तुमने कुछ किया क्या? नहीं तो। तुम्हारी गाड़ी मैंने रोकी। कौन हो तुम और क्यों रोकी मेरी गाड़ी? प्यार करने में कोई बुराई नहीं। इनफैक्ट प्यार तो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। प्यार जिंदगी की राह बदल देती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्यार किसी और की जान ले ले। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। सोचो, अगर तुम्हारी गाड़ी इस बूढ़े बाबा को यहाँ पर उड़ा के चली जाती तो इस बूढ़े बाबा की लाश इस सुनसान रास्ते पर कौन उठा के लेके जाता? अरे तो उसको भी तो देख के चलना चाहिए था ना। मैडम, वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, पर आप लोगों की तो आंखें हैं ना, तो आप लोग अंधे क्यों बन रहे? अबे हीरो, चल बहुत हो गया भाषण, चल निकल ले अभी, हो गया ना, चल फट। आप लोगों का किए का फल दिए बगैर निकलूं मैं? क्या मतलब? तुम्हारी गलती की सजा ये है कि ये बूढ़े बाबा जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें वहीं छोड़कर तुम लोग आगे बढ़ोगे। क्या है बे? नहीं जाऊंगा, जा। ये करे बगैर तुम्हारी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाली। अबे तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? हाँ? मैं धमकी नहीं, सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने दीजिए। अबे तुझे ये गाड़ी क्या भिखारियों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग रही है? चल फोट, लेके जा तेरे बाबा को, चल फोट यहाँ से। इन्हें ले जाइए। अबे तेरी तो सॉरी भाई साहब, आई एम सॉरी। मैं ले जाता हूँ बाबा को। बाबा आइए, कहाँ जाना आपको? बेटा, यहीं पास वाले मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना था बाबा। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए बाबा। बैठ पिंकी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे कहाँ चल दिए? इधर तो आओ। क्या कर रहे हो? हट मेरे रास्ते से। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे गुस्से पर भी बहुत प्यार आता है हमें। ऐसे तो कोई गैरों से भी बर्ताव नहीं करता। मैं तो तुम्हारा अपना पति हूँ। पति जैसा शब्द अपने गंदी जुबान से मत निकालो, समझे? जाने दो। अरे रुको रुको रुको, तो मेरी बात तो सुनो। सरिया में से तमाशा मत करो। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी हो ना हो, लेकिन मुझे है। अरे देखो देखो देखो, बात सुनो, मैं झगड़ा करने नहीं है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? हाँ? अरे हाँ, घर पर तुम्हारा प्यारा जीजा अशोक इंतजार कर रहा होगा। हैं? इतना प्यार तो तुमने मुझे कभी नहीं किया। खैर अपनी अपनी किस्मत है, कोई बात नहीं। अब उसके पास तो अब कुछ नहीं बचा है, वो तो कंगाल हो चुका है। मेरे पास सारे ऐशो आराम है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। थूकती तुम्हारे ऐसे ऐशो आराम पर। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारी पाप की कमाई है, इसलिए तुम अकेले हो। मेरे जिया जी के पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन फिर भी उनके पास आज सब कुछ है क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, समझे? लेकिन तुम्हारा ऑफिशियल पति तो मैं ही हूँ। हो ना, लेकिन रहोगे नहीं क्योंकि जल्दी तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे, समझे? मुझे डिवोर्स देगी? अरे पेपर्स तो देख के देख। पंचम, चाची का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। प्रियंका दीदी, आपको याद है मैंने आपको एक बार कहा था कि अच्छा या बुरा इंसान को अपना बोया हुआ खुद ही काटना पड़ता है। और तुम्हारी एक और बात भी सही थी कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। एक ही चीज पर पकाऊं मैं यार। ऑब्वियसली यार, कामत सर का लेक्चर है तो बोरिंग तो होना ही है ना। गुड मॉर्निंग। हाय। पंचम कहाँ है? हाय, मेरी नजर तो तुम पर से ही नहीं हटती, मैं पंचम को कहाँ से देखूं? अरे गुस्सा मत करो ना, मजाक कर रहा हूँ। रिलैक्स। लेकिन मीरा, तुम्हें पंचम से क्या काम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, पर वो है कहाँ? अभी तक तो वो हमसे भी नहीं मिला है। लेट आता। हाय हाय, तुमसे काम है। कुछ खास बात? एक फॉरेन गारमेंट कंपनी है, उन्हें अपना बिजनेस यहाँ एक्सपैंड करना है एंड दे लुकिंग आउट फॉर अ कंसल्टेंट। ये देखो ऐड आई है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी मीरा, थैंक्स। मैं अभी उनसे बात करके डैड के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। वैसे इनका ऑफिस कब तक खुला रहता है? ये देखो। ओह नो, क्यों? राहुल, क्या टाइम हुआ? 5:20 है। इनका ऑफिस तो 20 मिनट में बंद होने वाला है। तो प्रॉब्लम क्या है? अपनी बाइक लो और फटाफट वहां पहुंच जाओ। नहीं मीरा, मैं अपनी बाइक लाया नहीं ना। व्हाई? वो क्या है, पेट्रोल खत्म हो गया था और पैसे नहीं थे और फैमिली से मैं मांग नहीं सकता था, इसलिए मैं वॉक करके चला आया। क्या हो मीरा, वॉक करने से मैं फिट भी रहूंगा ना? बिल्कुल सही सोचा है तू, लेकिन फिलहाल चल फटाफट जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। लेकिन राहुल यार। अरे तेरी बाइक नहीं तो क्या हुआ, मेरी गाड़ी है ना, अपनी राम प्यारी है। कम ऑन, लेट्स गो। All the best. Okay. We'll do it. I hope he gets it. कहीं जा रहे हैं जीजा जी? घर पर बैठकर भी क्या करूंगा राजश्री, मार्केट में जाकर देखता हूँ क्या होता है वहाँ। आप ज्यादा परेशान मत होइए और ना ही धूप में भाग दौड़ कीजिए, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है राजश्री, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जानबूझकर कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। भगवान कुछ तो सहारा देंगे ही। डैड, दूध। टीना बेटा, मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं जो मुझे दूध चाहिए? इसकी आपको जरूरत है, चलिए पी लीजिए। अच्छा बाबा, मैं वापस आकर पी लूंगा। ठीक, चलता हूं। जीजा जी, ये मेरे पुराने गहने हैं, अगर आपके किसी काम आ जाए तो इसे इस्तेमाल कर लीजिए। लाकर तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए था राजश्री, उल्टा तुम मुझे अपने ये गहने दे रही हो। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वैसे भी दीदी ने मुझे शादी पर दिए थे, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? तुम्हारी आंखों में ये दुख और चिंता देखकर ही मैं शर्मिंदा हुआ हूं राजश्री। डैड, आप ही कहते थे ना कि परिवार वो होता है जिसमें एक का दुख सबकी आंखों को नम कर दे। हाँ चाचा जी, आप चिंता क्यों करते हैं? जैसे हमारे आंगन से सुख गया है, दुख भी जाएगा और उसे जाना ही होगा, क्योंकि हम दुख में भी साथ हैं। जब तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी में हर दुख, हर तूफान का सामना कर सकता हूं। मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट डैड। भगवान आपको कामयाबी दीजिए चाचा जी। थैंक यू।
हाँ प्रियंका दीदी। हाँ पंचम, चाची को मेंटल असाइलम भेज दिया सबने। अत्याचारी का अंत ऐसा ही होता है दीदी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि विकारों से दूर रहो, क्योंकि विकार ही पाप और अत्याचार के बीज बोते हैं, और विकार के परिणाम पतन और अंत हैं। पता नहीं अब किसकी बारी है। नहीं यार, पता नहीं अजीब तरह से बिहेव करने लगी। अरे नहीं, कुछ बात नहीं हुई यार। अरे पहले भाई साहब के ऊपर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब को थप्पड़ मारने के लिए दौड़ी। करना पता नहीं यार क्या होगा, अचानक नहीं अजीब से बिहेव कर रही थी। नहीं, इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। पता नहीं दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। चाचा जी, तुम खाना में बाद में बात करो। तुम यहाँ क्या करने आए? मैं आपको ये बताने आऊं कि चाची कैसे पागल हुई थी। चाची को पागल मैंने किया है। क्या? हाँ, डैड को धोखा देने में उनका दिमाग बहुत चला था ना, मैंने उनका दिमाग ही हिला दिया। पंचम, अपनी बकवास बंद कर। तू है कौन है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, डर हूं, साहस हूं। अगर तू गुनहगार है तो तेरे लिए मैं जल्लाद भी हूं। तू अपनी बकवास बंद कर। तू हमें डराने आया है? वक्त की चक्की जब उल्टी चलती है ना तो बहुत बारीक पीसती है। आप लोग सब मेरे निशाने पर। एक को तो मैंने पागल खाने भेज दिया, अब देखना है किसकी बारी है। हमारी बेटी कुछ परेशान सी लग रही है। क्यों? पंचम और उसकी फैमिली को लेकर। पापा, उनकी हालत बहुत खराब है। जानता हूं, लेकिन होने की आगे किसकी चलती है बेटा? पापा, आप जानते हैं कल क्या हुआ? क्या हुआ? पंचम को अर्जेंटली कहीं बाहर जाना था, पर वो अपनी बाइक नहीं लाया था। क्यों? पेट्रोल के पैसे नहीं थे उसके पास। हाउ सैड। इसी का नाम जिंदगी है बेटा। पापा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर इस सिचुएशन में मैं पंचम की मदद करना चाहूं, इज इट राइट और रॉन्ग? तुम्हारी नजरों में ये बिल्कुल सही है। तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ, लेकिन उसकी मदद करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद लेने से इनकार कर दे, तो तुम भी उसकी बात का बुरा मत मानना। बात समझ में आई? समझ में आई। इस छोकरे की इतनी हिम्मत कि हमारे ही घर में आकर हमें धमकी देके चला जाए। भाई साहब, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उस हिसाब से मुझे उसका तेवर ठीक नहीं लगा। रास्ते पर आ गए हैं कमबख्त, लेकिन अकड़ अभी भी वहीं कायम है। मैंने तो समझा था कि इतना सब होने के बाद या तो वो शर्म के मारे या फिर हालात और भूख के मारे मर जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर से इन्होंने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। वो तो है ही है। उसके अलावा और जानते क्या कह रहा था कि लेखा की ऐसी हालत बनाने में भी उसी का हाथ। जानते हो नमित, ये अशोक और ये पंचम एक घायल सांप की तरह हैं। धीरे धीरे
अपना जहर जमा करने पर लगे हुए हैं ताकि मौका मिलते ही हमारे ऊपर पूरा जहर उंडेल सके। अगर इजाजत हो तो ऐसे सांपों का फन कुचलना मुझे अच्छी तरह आता है। छोड़ो कमलेश, तुम क्या कर लोगे? किशोर हमें साहब, कुछ- किशोर साहब, एक बार आजमा के तो देखिए। ऐसे सांपों के लिए मैं या तो सपेरा बन जाता हूं या फिर नेवला, या तो उन्हें अपने बस में कर लेता हूं या फिर उनका सर कुचल कर फेंक देता हूं। और फिर ये पंचम कोई सांप नहीं, शपोला है, शपोला।